अलैकुम नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने 3 साल कारकर्दगी पेश कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल कैसे रहे इस पे आपसे तो राय जानेंगे ही, लेकिन जो उनके मुताबिक हुआ वो बताती चलूँ। एहसास प्रोग्राम, नौजवान प्रोग्राम, बिलियन ट्री मंसूबा, इसके साथ साथ शहद का मंसूबा, फिर 12-12 हज़ार रुपये लोगों को पहुँचाए गए। स्मार्ट लॉकडाउन का इनकाद किया गया। स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान साहब ने करवाया। कोरोना से जिस तरीके से निपटा गया इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है। इसके साथ साथ राशन कार्ड और किसानों के लिए किसान कार्ड, सहूलत कार्ड, फिर हेल्थ की बात करें तो फिर हेल्थ कार्ड भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद कि हम मकरूज़ हैं, हमने कर्ज भी दिया, कम सूद वाला कर्ज। अपना घर बनाएं, ये भी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। कोई भूखा नहीं सोएगा, ये स्कीम कैसे भूल सकते हैं, इस पर भी काम किया। साथ ही साथ 20,000 घरों की बुनियाद भी इमरान खान साहब ने रखी, जो भी बहुत कम पैसों पे लोगों को मिलेंगे, गरीब गुरबा लोगों को। तो वो जो 50 लाख घर थे उसमें से 20,000 का मंसूबा जो है उसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी। और उसके साथ साथ जो दीगर काम हैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। मैं चाहूँगी कि मैं आम आदमी से गुफ्तगू करूँ कि क्या उन्हें इन सारी अच्छी बातों का इल्म है या नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता दौर में तो सिर्फ बनी मोटरवेज़, सड़कें, लेकिन इस हुकूमत ने पानी की भी सहूलियात बेहतर की। इस हुकूमत ने बिजली का निज़ाम भी बेहतर करने की कोशिश की। इस हुकूमत ने बड़े अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए। आइए आम आदमी से जानते हैं कैसी रही हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों की राय जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो 3 साल कैसे गुजरे हैं, ये अवाम ने भी हुकूमत के साथ गुजारे हैं 3 साल। 3 साल की कारकर्दगी जो रिपोर्ट पेश की है, आपको कोई समझ आई है कि 3 साल कैसे गुजरे हैं अवाम के, या हुकूमत ने 3 सालों में क्या क्या किया है? महंगाई नज़र आ रही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। महंगाई तो चले वक्त के साथ हुई है, लेकिन बड़े अच्छे काम भी किए। जी हाँ, कुछ अच्छे काम है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। वो जो अच्छे काम है आप बता सकते हैं क्या क्या अच्छे काम है? बस कोई बिजली का वो 1-2 मतलब डैम वगैरह बन रहे हैं अभी। हाँ, डैमों का जिक्र कर। हाँ जी, वो बन रहे हैं, लेकिन महंगाई की इंतहा हो गई है। महंगाई की इंतहा हो गई। जी हाँ। अच्छा, महंगाई चले, महंगाई को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, महंगाई के अलावा तो कुछ किया होगा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। कोई घर बनाने वाले में आपने कोई फार्म शाम जमा करवाया हो? हमने कोई नहीं कराया। कोई नौकरियां 1 करोड़? कोई नहीं नज़र। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 12-12 हज़ार रुपए दिए हैं, हमें हमारे इल्म में नहीं है। आपको नहीं मिले? कोरोना में स्मार्ट लॉकडाउन किया, फिर पूरी दुनिया ने तायद की इमरान खान साहब की, वो भी सही है, आप कर रही हैं। ये सही है ना? बिल्कुल सही है, ये सही। अच्छे काम किए हैं ना, तो आपको कोई याद नहीं आ रहे, मैं ही याद कराई जा रही हूँ। नहीं, ये जो बात सही है वो सही है। हाँ, यानी आप मुतमईन हैं 3 सालों से? हुकूमत ने कंट्रोल कराया। 3 सालों से आप मुतमईन हैं जो 3 सालों में? जी बिल्कुल मुतमईन है, खुश हैं? खुश हैं। पक्की बात है। बिल्कुल। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, 3 साल किवें गुजरे ने हुकूमत दे? गलती गुजरे ने, कोई काम नहीं सही होया। कोई काम कोई तो सही किया नहीं, कोई सही नहीं होया। कोई दसो, एक दसो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਕਮ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਤਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। लेकिन हुकूमत कहती पई कि अच्छे काम किए ने, कोई अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम करना। और सवाल पूछना चाहूंगी, दरख्त लगाना ये आपको पता है कि रिकग्नाइजेशन भी हुई है पाकिस्तान? एक आइटम में उनका 3 साल पहले ना 160 रुपये रेट सी, जो वही आइटम में 320 रुपए की होगी। यह कोई गल हो, की काम होया? नहीं तो महंगाई करने के लिए चोर भी तो है ना, माफिया भी तो है। नहीं वो बिच्चे रले ने, सारे रले ने, हुकूमत के साथ मिले सारे वो रलते करते ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तहरीक इंसाफ के 3 साल अच्छे अल्फाज में कि बुरे अल्फाज? नहीं माशाल्लाह बहुत सही गुजर रहे हैं, लेकिन ये है कि हालात जो तो वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, तो आवाम खुद अपने आप को बदलेगी तो हुक्मरान हमारे ऊपर। अल्लाह की तरफ से आटा चोरी हो जाता है? नहीं चोरी, अल्लाह की तरफ से चीनी मुल्क से बाहर चली जाती है? चीनी मुल्क से बाहर नहीं जाती, चीनी मुल्क के अंदर ही रहती है, लेकिन जिम्मेदारों को ये जो यही है ना, वो चीनी आटा गया है ना, जिम्मेदारों को तंग करते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये मिलों के जो जितने भी मालकान हैं
ये ज़िम्मेदारों को उनका पैसा नहीं देते, गन्ना ले लेते हैं वो। तो तहरीके इंसाफ ने क्या किरदार अदा किया? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इन 3 सालों में रिलीफ देने के लिए क्या किरदार अदा किया? वज़ीर आज़म ने तो अभी तो कोई इतना ख़ास जो है ना वो किरदार अदा नहीं किया। बस हाँ जी, महंगाई ज़्यादा ही होती जा रही है दिन ब दिन। अच्छा, बस महंगाई का मसला है। महंगाई का मसला और महंगाई को साइड पे रखें एक मिनट के लिए, अपने जहन के हर कोने से गोशे से निकाल दे कि महंगाई नाम की कोई चीज़ है। अब देखें, अब तो और तो कुछ भी नहीं, बस महंगाई की और महंगाई के अलावा भी कुछ नहीं किया, नहीं कोई मसला नहीं, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं आई। नहीं कोई भी नहीं आई। दरख्त लगाने का मंसूबा है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, वो तो हर बार यही होता है। शहद बनाओ पाकिस्तान, हर हुकूमत यही करती है। जवान कर्ज, वो भी कोई नहीं मिला, लोगों को कर्ज नहीं मिले इतने ज़्यादा। आपने अप्लाई किया था कर्जों के? नहीं मैंने नहीं किया था। फिर आपको कैसे पता? आप अप्लाई करेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? नहीं वो तो जिन लोगों ने किया है वो हमारे ताल्लुक वाले हैं, उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें भाई नहीं मिला। अच्छा, एक आम बंदे का ना सबसे ज़्यादा जो वास्ता पड़ता है ना वो पुलिस के साथ पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है या आम पुलिस है, पंजाब पुलिस है, पुलिस का निज़ाम कितना बेहतर हुआ 3 सालों में? अल्लाह करे कि बेहतरी आ जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज आए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन थानों में भी अभी कोई चेंज नहीं आया। अभी तक बातें ही हैं, कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो 3 साल हुए हैं, कहता जी आगे कुछ 3 करो। सालों में कोई पुलिस रिफॉर्म्स? अभी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम कोई बेहतरी लाएंगे, कोई चेंज लाएंगे। अल्लाह करे। आईजी चेंज किए हैं वज़ीर आज़म ने। बहुत ज़्यादा आईजी चेंज हो गए यहाँ पे। SHO हर 3 माह बाद चेंज होता है इशरे में। इशरे में इतना ज़्यादा है फिर मसला। इसका मतलब तब्दीली तो आई होगी। चेंज आया, लेकिन जैसे वहाँ चाह रही थी वैसा चेंज नहीं आया कि एक चीज़ 155 में थी कि मिलता था, अब 310 में मिल रहा है। बड़ा चेंज आया। अब चेंज आपके सामने गरीब आवाम है, यहाँ पे चेंज आना चाहिए कि उनको रिलीफ फूड प्रोडक्ट पे मिलना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों पे। सेहत के मामले की बात कर ले, अस्पतालों की हालत कितनी बेहतर हुई है? हाँ, हेल्थ के लिए इन्होंने जो कार्ड बनाया वो अच्छा है। आपका है कार्ड? नहीं मेरा नहीं है। मैं किसी शुक्र है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उस कार्ड की। जरूरत तो सबको है, मिलनी चाहिए। नहीं, रिलीफ मिलना चाहिए वहाँ। टैक्स नहीं देते? जो गरीब लोग हैं उनको मिलना चाहिए रिलीफ। हाँ, वो ज़्यादा आवाम है। अब आप अगर जो 5.5 करोड़ आवाम है वो 100 रुपये से भी कम कमाती है। गुर्बत की रेशो तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और पढ़ो पंजाब कहाँ से पढ़ो पंजाब? यहाँ पे 23% औरतें जो हैं पढ़ी लिखी हैं, 77% अनपढ़ हैं। जब माएँ अनपढ़ हैं तो कहाँ से पढ़ो पंजाब? नहीं, तो आप समझ रहे कि तालीम के शोबे में बेहतरी लाई गई है? चाहिए। कोशिश तो कर रहे हैं, स्ट्रगल तो कर रहे हैं। अल्लाह करे कोई बेहतरी आ जाए। वन यूनिट करिकुलम है ये, जो एक सा निसाब का निज़ाम है, इससे बेहतर होगा इंशाल्लाह। स्ट्रगल करें, जद्दोजहद करें, कोशिश तो कर रहे हैं अच्छे करने। अच्छे काम ढूंढ रहे हैं हम लोगों ने कि तहरीक इंसाफ ने अच्छे काम किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कोई तहरीक इंसाफ के अच्छे काम बता दो। अच्छा काम तो किया ना, लोग बोलते कि दावे करते कि अच्छा काम किया हुआ, मुझे मालूम नहीं कि कैसा अच्छा काम किया हुआ वो कर रहे, इसलिए अवाम परेशान भी है महंगाई की वजह से। लेकिन अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो रोडों में क्यों नहीं निकले? आपके नज़दीक अभी तक अच्छा काम किया? सब किया, हर जगह में किया हुआ। हर जगह पे किया। आपका ताल्लुक कहाँ से है? हमारे ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा का है। खैबर पख्तूनख्वा के कौन से इलाके से? वो बजौली जिनसे का है। बाजोड़ एजेंसी के। तो वहाँ पर कितनी तब्दीली आई है? वहाँ बहुत तब्दीली आ गया माशाल्लाह, बहुत लोग खुश है। और लाहौर में फिर आप क्यों आए? लाहौर में तो हम आएगा, लाहौर में तो हम पहले से आए, तहरीक इंसाफ हुकूमत में से नहीं आया ना, पहले से काम कर रहे हैं। पहले से वो भी। पहले वाला लाहौर कैसा था और अब वाला लाहौर कैसा? पहला वाला भी अच्छा दौर था ना, सस्ताई था ना, महंगाई नहीं था। अभी महंगाई हो गया, लेकिन सब दुनिया जानते हैं कि वज़ीर आज़म जब में तो नहीं रखना है ना, मुल्क के लिए महंगाई हो गया, अवामों के लिए हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है इससे बाद बेहतरी आएगा। वज़ीर आज़म जेब में रखते भी नहीं और वज़ीर आज़म जेब से खर्च भी नहीं करते, अक्सर लोग ये भी कहते जेब से उस क्या खर्च करेगा? उसके जितना तनख्वाह है ना वो अवाम पे खर्च कर सकते। हैं। नहीं, वो तो खुद कहते हैं उनका 2-3-4 लाख में गुजारा नहीं होता। हाँ ना, ये तो बात है ना उसके। ये तनख्वाह 4 लाख रुपए? हाँ 4 लाख रुपए तनख्वाह है? नहीं, अच्छा, अगर उनका नहीं होता तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि आपका कैसे होता हो। हमारे तो ज़रूर नहीं होगा, हमारे तो ज़्यादा मसरूफ आते हैं। मुझे ना आपने 2 अच्छे काम बताने तहरीक इंसाफ के, जो आम आदमी को नहीं पता है। ये लोग सारे मुझे नहीं समझ आ रही क्यों तारीफ नहीं करते। वो मुल्क के लिए काम करना, जो दरख्त लगाते हैं ना वो भी आइंदा पैदे के लिए है ना। अगर पैदा ना होगा तो वो इतना मसरफ, इतना खरबों का पैसा नहीं लगा सकते। दरख्त हो गए, हाँ दरख्त हो गया। इसके अलावा बाकी जो आवाम के लिए काम किया ना, 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। मिला था? हाँ मिला हुआ, सब खानदानों को मिला हुआ। जिसको नहीं मिला हुआ, जिसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो या कोई शनाख्ती कार्ड में पर हो, उसको नहीं मिला। ये 2 अच्छे काम बता दिए, एक दरख्त लगाए हैं और एक इनको 12,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम सर,
ये मेरे भाई से मैंने बात की, उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छे काम किए, दरख्त लगाए हैं, उसका फ़ायदा आम आदमी को हो रहा है। यकीनन जाहिर है एक दरख्त एक आदमी के लिए ठीक है, माकूल बात की। उन्होंने कहा हेल्थ कार्ड मिले हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल आपकी नज़र में कैसे रहे? हकीकत की बात यह है कि जो गरीब आदमी है ना, वो इस वक्त भूख से मर रहा है, बड़ी तकलीफ़ में है, और कारकर्दगी जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन दरख्त लगाए। अच्छा, इनको चाहिए दरख्त जो है वो मरीख के ऊपर जाके लगाएं। यहाँ दरख्त लगाने का इतना फ़ायदा नहीं। नहीं है, ज़रूरत है। आपने लाहौर शहर में कितने दरख्त देख लिए हैं, हमें ज़रूरत है दरख्तों की। नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक इनको ज़रूरत है तालीम की, इनको ज़रूरत है इसकी अपना ये जो है मेडिसिन्स की, सेहत की, और लॉ की बेहतर करने की, क्योंकि लॉलेसनेस है, अदारे ठीक नहीं काम कर रहे। तो ये ज़िम्मेदारी जो है ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये ज़िम्मेदारी जो है वो खान साहब की ज़िम्मेदारी है सारी। अगर खान साहब ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर सकते तो सलाम करें और अपना चले जाएं जहां इन्होंने जाना है। कोई काम खान साहब का या उनकी पार्टी का अच्छा नहीं दिखाई दे रहा इन 3 सालों में। मैं तो बहुत सारे गिना सकती हूँ। मैंने इनको ना हमारी सारी फैमिली ने इनको वोट दिए थे, लेकिन हिज जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ही ना, जो वो किसी काम की नहीं साबित हुई। अच्छा, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था व्हेन यू एक्चुअली सपोर्टेड हिम? हमने सारों ने हमारी अजम्पशन ये थी कि ही विल चेंज द कंट्री और इसको पॉजिटिव साइड पे डालेगा और हम किसी मुल्क के बराबर जाएंगे। इस वक्त आपके जो पासपोर्ट है वो अफ्रीका के बराबर चला गया है और जीडीपी बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है। उनकी जो करेंसी है वो डबल हो चुकी है। 47% दे आर रिच। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं, जिनको हम कहते हैं कि ये यूजलेस बंदे हैं, जो यूजलेस बंदे हैं, और वो बंदे जो हैं वो हमसे आगे नहीं कर रहे हैं और हम लोग पीछे जा रहे हैं। ये जो हुकूमत ने रिपोर्ट पेश की है और उसमें हुकूमत ने कहा है पुरानी हुकूमतों ने सिर्फ मेट्रो बनाई या पुल बनाए या ब्रिजेस बनाए या सड़कें बनाई। ठीक है, सड़कों से इंसान खाता पीता तो नहीं है ना, जाहिर है। लेकिन इस हुकूमत ने दरख्त लगाए, शहद की कैंपेन स्टार्ट की, 20,000 घर के यूनिट रखे, कोई भूखा नहीं सोएगा, लंगर खाने भी खोले, मुसाफिर खाने खोले, सेहत कार्ड का इजरा, किसान कार्ड का इजरा, सहूलत कार्ड का इजरा, औरतों को महाना, स्किल बेस्ड चीज़ें। ये सारी जो चीज़ें आप गिनवा रहे हैं ना, ये बड़ी लिमिटेड सी हैं। शायद इनसे चंद 100 बंदों को फ़ायदा पहुँचे जो आपने चीज़ें गिनवाई हैं, लेकिन ये नेशन है 22 करोड़ बंदों की, और 22 करोड़ लोगों को अपनी ज़रूरियात चाहिए। पुलिस का निज़ाम, लॉलेसनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त बड़ी वर्थलेस तरीके से जा रही हैं। खान साहब मुतमईन नहीं है। मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। जो मैंने इनको वोट दिए, हमने इनके लिए काम किया, बट ही हैज़ शोन मतलब है बड़ा जो परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ही यानी किसी काम की नहीं साबित की इन्होंने। आपको भी यही लग रहा है मुत्तफिक इनकी बात से? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चेंजिंग है। ये सिर्फ गरीब की बात ही कर रही हैं कि नीचे से तबके से महंगाई अभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन कहाँ के पाकिस्तान का मैच, आप खारजा पॉलिसी देखें, जब इंडिया हमें मार रहा था तो ये लोग घरों में बैठे, अब वो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें करने की। अब जो एब्सोल्युटली नॉट वाला है, ये कोई दुनिया के किसी भी सुपर पावर नहीं, रशिया, चाइना, किसी ने भी अमेरिका को जवाब नहीं दिया। आप जहाँ कहते हैं दरख्त, मैं के बीके के करीब हूँ, मैं भी पंजाब जिला अटक में हूँ। बिल्कुल जो के बीके में दरख्त लगे हैं उसमें, क्योंकि एक दरख्त जो है 30 बच्चों को, पूरा दरख्त 30 बच्चों को ऑक्सीजन देता है। यहाँ 70% आप पिछली रिपोर्टें देखें कि 70% लाहौर के जो दरख्त हैं इन्होंने काट के ये पुल बनाए हैं, और ये भी 14 अरब रुपए नुकसान पे है सालाना। आप मेट्रो का 3 महीने का बिजली का बिल देखें तो 65 करोड़ का बिल आया है उसका, ऑरेंज ट्रेन का। और मेट्रो नहीं चाहिए, ऑरेंज ट्रेन नहीं चाहिए। सर ऑरेंज चाहिए हो, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को और पब्लिक को भी फायदा हो ना। गवर्नमेंट हर चीज़। मैं सादा सा सवाल करती हूँ, जब ये मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। मैं भी पूरा जवाब ही जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जब मेट्रो बस बनी, जब अभी तो काफ़ी अरसा हो गया ना, मेट्रो नून लीग के दौर में बनी थी, BRT पेशावर में बनी, कंपैरिजन कर लें ज़रा। मैं बताता हूँ इसका कंपेरिजन। इसमें कोई चीज़ आप देखें, इसका कोई एम्बुलेंस या दूसरे सिस्टम नीचे बना हुआ है या ऊपर। उन्होंने पूरी मार्केट बनाई है। मार्केट के साथ उस साइकिल पे बंदा जाके मार्केट से लेके 10 रुपए दे के वापस अपनी जगह पे घर चला जाता है। उसका इसका कैसे मुवाजना करते हैं यार? एक चोर का और एक आदमी ईमानदार बने। इसमें कितनी लागत आई है पता है आपको?
लागत इसकी आपको पता है, मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, इसकी लागत आपको पता है कितनी बताते हैं? आपको ये भी पता होगा कि बीआरटी की लागत इससे ज़्यादा लागत इनको ना ज़्यादा है। जिस तरह आपने जितने भी डैम पहले बनाए थे, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई है, उसके 4-5 गुना ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि जब डॉलर का रेट भी होता है, जब आप काम लेट करते हैं तो हर चीज़ के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे आपने तहरीक इंसाफ के 3 अच्छे काम बताने हैं जिसका फ़ायदा आम आदमी को यहाँ मौजूद तमाम लोगों तक पहला पहुँचे। जो काम है पूरी दुनिया में, उसका इमेज जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। ये आप उनकी रिपोर्टों में नहीं जाएंगे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। जब जाते हैं आप पाकिस्तानी को अगला दूसरे बंदे कहते हैं को कोई एक बंदा तो डिफरेंट आया है ना, ये डिफरेंट है। ये भाई मेरा सुने, मैं बता, सेहत कार्ड मैंने खुद है, मेरी बीवी का मैंने इलाज कराया, 2,70,000 रुपया मेरे उस सेहत कार्ड से पैसे कटी हुई हैं, और मुझे उधर से 5,000 रुपया घर के लिए किराया भी दिया गया है। ये ना कहें कि नहीं है। और दूसरी, आज दिन तक किसानों, पहले जो हुकूमतें आती थी, मैं किसी भी तनकीद बात कर रहा हूँ, एक थी वडेरों की, दूसरी थी ट्रेड की, किसान की किसी ने बात नहीं की। ये मुल्क है 70% इसका एग्रीकल्चर, और जब एग्रीकल्चर का जो मुल्क है उसमें एग्रीकल्चर के इन्होंने क्या ग्रोथ की है। चीज़ें आपने बताई है, मैं चाहूँगी मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करूँ लोगों से। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं पूरे करूँगी, यहीं पे रुके। अस्सलाम वालेकुम। ये साहब ने कहा है कि जी 3 काम बहुत अच्छे किए हैं, बड़े अच्छे काम बताए हैं। एक इन्होंने कहा जी पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है आलमी दुनिया में, आलमी सतह पर। आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखो, काम जो भी किया सही किया, लेकिन महंगाई बहुत है। जो अहम बात है वो नहीं। काट रही हूँ बात को। अगर इमेज बेहतर हुआ तो उससे आपका पेट नहीं भर रहा? नहीं, अभी नहीं भरा, अभी कुछ भी नहीं मिला। गरीब आदमी को क्या मिलना है? बात यह है कि वो महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल कर ले, फिर सही है। लेकिन अगर 3 साल में जो 500-600 कमाने वाला है वो मेरे ख्याल पे भूखा है, उससे तो यार महंगाई ने क्या आपने करना है? क्या करने लगा खा के आपने? दरख्त देखे, दरख्त लगा रहे हैं। क्या करना है? दरख्त में क्या करेंगे? जब वो गरीब लोग भूखे हैं तो वो दरख्त से क्या फायदा? कोई फायदा है? नहीं, बहुत फायदा है। नहीं, कोई इतना फायदा नहीं है। पहले महंगाई पे कंट्रोल, उसके बाद दरख्त लगाएं, जो मर्जी कर लें। जब महंगाई पे कंट्रोल नहीं, कोई फायदा ना है। ये जो पहले वाले बकौल भाई के जो मेट्रो बना के गए, इन्होंने कौन सा तीर मार लिया? उसके दौर में वो जो भी था, लेकिन महंगाई में कंट्रोल था। महंगाई में बहुत ही कंट्रोल था। मेरे ख्याल पे अभी इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये जो चलो दरख्त छोड़ दे, सेहत कार्ड दे रहे हैं, इससे पेट नहीं भरेगा? नहीं, इससे नहीं, पेट नहीं भरते। इससे क्या होता? कुछ भी नहीं। जो कर्ज दे रहे हैं, इससे भी पेट नहीं भरेगा? नहीं, कर्ज दे रहे, कर्ज तो सूद पे दे रहे, वापस से लेना नहीं है उसने। ये जो वजीर आजम ने यूएन में तकरीर की, ऐसे पेट नहीं भरेगा? नहीं, तकरीर करने से वो तो कह रहा है घबराओ मत। उसके ना घबराने के बगैर वो बार कहता है ना घबराओ। तो एक आदमी भूख से मर जाएगा, वही भी ना घबराए। एक आदमी का बच्चे भूख से मरेगा, वो ना घबराए, बस पढ़ रहे। चलिए मैं एक और चीज़ याद करते हैं, यहाँ पे ना हम अपने कश्मीरी भाइयों को याद कर लेते हैं। कश्मीर के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान ने जो तकरीर की थी, उसके बारे में तारीफ़ करने के लिए मेरे पास तो कम अज़ कम अल्फाज नहीं है। व्हाट अ स्पीच दैट वाज। ठीक है, लेकिन क्या उस स्पीच के बाद, हर जुम्मे को हड़ताल करने के बाद, यकजहती करने के बाद कश्मीरियों से क्या बना कश्मीर का? कुछ भी नहीं बना है। मैं ज़ुबानी बातें है, पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी बोली जाए, क्यों मुझे पता नहीं। कश्मीर बगैर लड़ाई से और बगैर जिहाद से आज़ाद नहीं होगा, जो मर्जी ज़ुबानी बोली जाए। उनका मसला क्या है? सर मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ के ये 3 साल कैसे रहे? सारी ज़िंदगी याद रहेंगे ये 3 साल। इतने खूबसूरत 3 साल गुजरे ना, सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। हमेशा याद रहेंगे। हमेशा याद रहेंगे। अल्लाह ना करे किसी कौम पे ऐसे 3 साल आए। क्यों आने चाहिए? बार बार मांगे। ये वो हमारी की हमारे आगे आ रही है क्या किया था आपने जो आपके आगे? कि शायद कोई नेक आदमी आ जाए, तब्दीली आ जाए, लेकिन आया तो है सादे कमीन नेक आदमी, आवाम का दर्द रखने वाला, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बस इंशाल्लाह ऐसा भी अल्लाह सबको दे नेक आदमी। क्या हुआ? चले मुझे बता, 3 सालों में क्या हुआ? महंगाई बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, आपको पता है। फिर आप बस महंगाई हुई है। और क्या? वो महंगा हो गया होगा। कि कौन सी चीज़ सस्ती है बताएं पहले तो। कोई एक बता दें जो बहुत महंगी हुई। हर चीज़ महंगाई है। क्योंकि घी देख ले, हर दौर में हर नहीं इतनी तो नहीं ना, एक देखो ये भी देखें ना। लेकिन साहब ने अलग तो नहीं कोई कारनामा किया, हर दौर में होता था। इतनी ज़्यादा नहीं ना, फिर भी हुई थी। इतनी ज़्यादा। चले चावल की कीमत बता दें। 160 रुपये किलो है। 160 रुपये किलो। आप उसकी खरीदें तो पता चले आपको। थोड़ा से ज़्यादा है। 320 रुपये किलो है। 320 रुपये घी। तो एक घी का पैकेट 1 किलो का कितनी देर चलता है?
3 से 4 दिन चलता है, घर से हम चलते हैं। 3 से 4 दिन 320 रुपए का घी का पैकेट। हाँ जी, और बताएं क्या होगा। चीनी 120 रुपये किलो, 10 रुपये किलो है। आटा देख ले कहाँ पे 80 रुपये। ये तो आपने बता दी नेगेटिव चीज़ हुई है, मैं मानती हुई है, लेकिन पॉजिटिव भी तो बहुत कुछ हुआ है। कौन सी एक चीज़ आप बता दें फिर। शहद की स्कीम, वज़ीर आज़म कही जाते कट्टे पाल लो। कट्टा ही दे दे हमें, कोई कट्टा, कोई दूध ही बेचना शुरू कर दें हम भी। बकरी दे अंडे दे, कह रहे थे, अंडे दे दे, मुर्गी को दे तो सही हमें। वो लोग वो तो ले रहे हैं सब कुछ। बिल देखे कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ पे बिल 4-5 हज़ार आता था, अब 12 हज़ार आता है। चोरी बहुत होती है, लाइन लॉसेस बहुत है बिजली के अंदर। तो इसमें हमारी क्या गलती है, आप भी दें फिर। मैं दे रही हूँ, मैं तो बराबर दे रही हूँ। सारा फिर ऐसे ही सारा दे रहे हैं ना मैं बता दूंगी तो आप चकरा फिर। तो अब हमारा सुन ले, अब दे के परेशान हो जाए। मिला है? 20,000 रुपया एक माह का। आप बिल किसने की है उसकी दो, वो क्या करें। जाती है क्या है तो ज्यादा है और क्या कह रहे हैं, आम आदमी से ज्यादा है। आम आदमी क्या कर सकता है। आप खुश नहीं 3 सालों से? अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं खुश। वजीर तो बड़े खुश हैं। वो उनको तनख्वाह डबल हो गया, कहाँ से 80,000 से 1,60,000 होगी, वो क्यों खुश होंगे। साहब ने जो इतना इमेज बिल्ड किया है पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया के आगे, हमें अपनी खाने पीने से है, बैरूनी मुल्क से हमें क्या। खारजा पॉलिसी भी आपकी सरदर्द है। ज़ाहिर है हम खाएंगे तो खारजा पॉलिसी सही होगी ना हमारी। गरीब आदमी मर रहा है बेचारा, अब बता जा। जी बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ। भाईजान ने कुछ बातें बहुत अच्छी की हैं, लेकिन बात ये है कि देखें ना, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं हैं। कुछ बातें ये भी हैं कि भाई ने जो बीच में बताई हैं कि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, कुछ अच्छा भी किया, कुछ बुरा भी किया। लेकिन बात कहने का मकसद है हालात ज़िंदगी के मुताबिक जो दौर जा रहा है ना, जो कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई। अब नवाज शरीफ के होते हुए, शहबाज शरीफ के होते हुए कोरोना आ जाता तो मेरे ख्याल में वो इसको इस कदर जो है ना, इसको फेस अप ना कर सकते जिस तरह फेस अप इन्होंने किया इमरान खान ने। ठीक है, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इनके जो वज़ीर सफ़ीर, एक बात हमेशा की तरह वापस यानी कि रिपीट की जाती है कि वही वज़ीर सफ़ीर जो कि पीपल पार्टी में थे, जो कि इसमें नून लीग में थे, वही सब इनमें शमूलियत इन्होंने इख्तियार की। ठीक है, जबकि एक सदारत तो बदल गई, यानी कि वज़ीर आज़म तो बदल गया, लेकिन निचला तबका नहीं बदला, जो कि फ्रॉड या था। मेन चेहरा बदल गया, मेन चेहरा बदल गया, लेकिन नीचे बहरूपिये वही बैठे हुए हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। यही तो मैं बात कह रहा हूँ ना, मैंने आपको बात की है, लेकिन उनमें से अच्छे भी हैं, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा। ठीक है, लेकिन इनमें जो इन्होंने बातें की थी कि हम कोरोना वायरस के बाद आपको हम घरों में राशन देंगे, 12,000 की स्कीम बनाएंगे, मुझे ये मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी गरीब आवाम को वो 12,000 मिला हो। देखिए, किसी को मिले 12,000 रुपए? मिला, मैं बताता हूँ किसी को नहीं मिला हो। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या किया जी, मेरी आंखों के सामने आंखें देखा सीन है कि उन्होंने 2-2 घंटे 4-4 घंटे धूप में लाइनें लगा के खड़ा किया हुआ है, और एंड पे कहते हैं अब कल आइएगा। तो उसमें जो बैठे हुए, यहाँ पे महकमा ज़कात वाले ज़कात गरीबों की खुद खा जाते, तो यहाँ पाकिस्तानी आवाम को क्या देंगे। साफ समझ नहीं आ रही है जो कह रहे माफिया को पकड़ो। वज़ीर आज़म, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, वज़ीर आज़म ठीक है, शहबाज शरीफ भी ठीक था, नवाज शरीफ भी ठीक है, इमरान खान भी ठीक है, लेकिन इनको नीचे बहरूपिये जो बैठे इनको कौन पकड़े। ठीक है, देखिए बात बहुत बढ़िया आ जाती है। बात उन्होंने की कि हम खिलाफत यानी कि रियासत मदीना हम लेके आएंगे। रियासत मदीना तो ये थी ना, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर किसी नहर के किनारे पे बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो रोज़े महशर में मैं उसका देनदार हूँगा, अल्लाह के सामने मुझे उसका हिसाब देना होगा। मुझे ये बताएं, यहाँ पे इंसानी खून डेली रोज़ाना कितने हो रहे हैं। यादगार में इतना बड़ा वाक़या हो गया, कुछ कहते हैं लड़की की गलती, कोई कहता है आवाम की गलती। गलती मेरे ख्याल में दोनों की थी। ठीक है ना, देखिए ऑफ टॉपिक हो गया। 3 साल हुकूमत के, ये सारी बात 3 साल हुकूमत के मेरे मुताबिक ठीक गए हैं, ना कुछ ख़राब है ना कुछ ठीक है। देखें, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। जब हम खुद के लिए इंसाफ नहीं ना बना सकते तो हमारे लिए इंसाफ कैसे पैदा होगा। कुरान अल्लाह पाक की ज़ात ऐसा ही है, जैसी अवाम वैसा। बिल्कुल मुतमईन आप 3 सालों से? बिल्कुल नहीं। क्या वजह क्या, इधर आ जाओ जरा। वजह क्या, महंगाई। और आगे आ जाए। महंगाई कितनी को महंगाई हो गई होगी भाई? गरीब बंदे के लिए बहुत महंगाई है मैडम। महंगाई हुई है, गाड़ियाँ कह रहे बुक हो रही हैं, महंगाई हुई है, लोग सिगरेट खरीद रहे हैं। सिगरेट मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत महंगाई है। मेरा तनख्वाह में भी इजाफा हुआ होगा। मेरा खुद का सैलून है, जिसमें से 8,000 रुपये मैंने दुकान का किराया देना होता है। किराए का मकान है, 10,000 रुपया किराए के मकान का देना होता है, 18 हो गया। 20,000 रुपया मेरी महीने की सेल होती है, जिसमें से मेंटेन करता रहता हूँ आस्ता आस्ता। अभी तक कुछ बच रहा कि नहीं बच रहा? कुछ भी नहीं, उल्टा। सालों में वजीर आजम ने सेहत कार्ड दिया है, किसान कार्ड दिया है, रेमिटेंस हमारे ज़्यादा हो गए, सरप्लस में चला गया हमारा करंट अकाउंट खसारा। मैडम ये सारी बातें, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बातें मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बहुत बेहतर होने की हुकूमत सही थी, गरीबों के लिए बेहतर थे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने क्या किया भाई? सड़कों से कोई पेट भरता है, ये पुलों से मेट्रो से कोई पेट भरता है? कुछ अच्छा किया उन लोगों ने, ये अच्छा नहीं काम कर रहे हैं। महंगी महंगी
सब्सिडी देकर आपको मेट्रो पूरा आदमी ये देखो गली गली कूच में फेर रहे हैं, कस्टमर गाहक ही नहीं है। हम कैसे कहें कारोबार होते हमें भी मसले कि सेल हो जाए हमारी भी। एहसास प्रोग्राम के तहत आपको मिला था? सब बातें हैं आप बस बातों में ही है, मिला कोई? किसी को भी नहीं मिला। घर के लिए अप्लाई किया आपने? मैं कह रहा हूँ जब जाना हो कहते बाहर हो, कोई हम बैंक नहीं दाखिल हो रहे हैं। घर मिला के नहीं देगा, आपने जाएगा तो आपको मिलेगा ना। क्या आप बोले? नवाज शरीफ ने लंदन में भी अपने लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इधर किया उधर भी किया हुआ है। वो मुझे बताएंगे इमरान खान साहब ने आम आदमी के लिए 2 अच्छे काम बता दें क्या किए? इमरान खान ने एक नहीं, उसने बहुत अच्छा काम किया। माफ़ कर दिया, जहांगीर को माफ़ कर दिया। इतना बड़ा स्कैंडल है, 5500 रुपये का स्कैंडल है शुगर का, उन्होंने माफ़ कर दिया। कितना अच्छा काम किया इमरान खान ने, कितना अच्छा किया है। सारे चोरों को अपने साथ बिठाया हुआ है, चोर का साथ देने वाला। अरे माफिया पकड़ूंगा, कब पकड़ेगा? कब रहे ना, कोशिश कर रहे हैं। जब इमरान खान भी को भी मौत आ जाएगी, हमें भी आ जाएगी, फिर पकड़ेगा। जिंदगी कैसी रही है? आपका अदालत काम नहीं करेगा, इमरान खान खुद जाके उसको पकड़ेगा। आप बता दें 2 ऐसे मंसूबे जिसका फायदा आम आदमी को यहाँ खड़े हुए हर बंदे को हुआ है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने क्या काम किया? एक तो उसने सेहत कार्ड का सिस्टम किया है। कितने लोगों को सेहत कार्ड, हाथ खड़ा कर दे। आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका सेहत कार्ड है, सेहत का आपका शनाख्ती वो तो है। एक मिनट खान भाई, बात पता है क्या आप कह रहे हैं जी, वो खुद क्या करे। अब मैं एक मिनट अगर ये कैमरा है ना, इनका है ना, अगर मैं इनके पास कुछ साल हूँ, क्या ये मुझे माफ़ करेंगे? वो वज़ीर आज़म है, जो चोर है उसको पकड़े, वादे किए हुए हैं। खुद कहता है माफिया के आगे मैं मजबूर कैमरा खोल लेता हूँ, क्या ये मुझे माफ़ करेंगे? देखिए ये मुझे लाला दूसरा काम बता दें, सेहत कार्ड हो गया, ये मुझे माफ़ कर देंगे? बात सुन, मैं आपकी उसकी नजरिए का बात बता रहा हूँ। बंदा ईमानदार है, वो बंदा एक नंबर है। नहीं किया उसने, ईमानदार है वो। वजीर आजम है, ईमानदार है, चोर नहीं है। दूसरा मंसूबा, चोर नहीं है। लाला दूसरा मंसूबा। कब कहते हैं चोर है? हम तो कहते हैं 2 सवाल पूछे, वो 2 सवाल। चोरों को कौन पकड़े? चोर नहीं ना है, 2 सवाल पूछे बस आप। मुझे दूसरा मंसूबा बता दें जो अच्छा किया हुआ आवाम के लिए। उसने बहुत अच्छा किया, अभी कर रहे हैं काम। दूसरा लाला दूसरा मंसूबा, दूसरा मंसूबा, दूसरा मंसूबा। बहुत काम किया उसने, कर रहा है, अभी कर रहे हैं। लाला बहुत काम में से 2 मंसूबे, दूसरा मंसूबा। दूसरा मंसूबा क्या? आवाम के लिए दूसरा कोई काम। इमरान खान ने क्या किया आवाम के लिए? वो तो हर आदमी को पता है, उसने बहुत मैं क्या बताऊँ, उसने जो आपको पता है वो बताओ, जवाब देना लाला इनको। मैं बताता हूँ, उसने अच्छे काम पता क्या किए? एक हमारे लिए महंगाई कर दी है, पर बाद में गौर करना है। एक महंगाई कर दी है, एक पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है, एक जो हम सस्ती चीज़ खाते थे ना, वो हम खाने से अब मजबूर हो गए हैं। आपको भी पता है और हमें भी पता है। हम इस वक्त इतने मजबूर हैं। इमरान खान भाई अच्छे हैं, हम इसको बुरा नहीं कहेंगे। नवाज शरीफ अच्छा है या नहीं है, हम किसी को जो एनी टाइम मौजूद है ना, वो काम करके हमें दिखाए, हमें पता हो कि हम हमारे लिए अच्छा है। बात समझे कि नहीं? अब इनसे आप पूछ रहे 2 काम अच्छे, कौन से 2 अच्छे काम किए? सड़क बनाने से, मैं कह रहा हूँ सड़क बनाने से। मैं बताऊँ महंगाई हद से ज्यादा की है। हर दौर में होती है, नहीं, हर दौर में महंगाई होती है। के दौर में या आज तक नवाज शरीफ और में चीखते हैं। 170 में घी का पैकेट था, अब 350 में मिल रहा है। एक मिनट, इमरान खान ने बिल जलाए, जब 3 माह उसने धरना दिया रावल इस्लामाबाद में, बिल जलाए। वो कहता था जब एक बिजली का बिल बढ़ता है, यूनिट बढ़ता है, तो आपका वज़ीर आज़म चोर है। नवाज शरीफ के दौर में तो 4 रुपये का यूनिट था, अब 18 रुपये का है। ये घरेलू जो है, फिर चोर कौन हुआ? चीनी कहाँ है? नवाज शरीफ के दौर में 45 रुपये थी, आज 110 रुपये चीनी है। चोर कौन हुआ? मुशर्रफ ने उसको कितने में छोड़ी थी? वो ऐसा बात नहीं करो, महंगाई यार किसी के दौर में थे, इमरान खान के दौर में। 5 साल सोबे रहा, 5 साल सोबे रहा, सोबे था। 105 पे 168, आज का रेट 168 है। अब लाला डॉलर का क्या मसला है यार, इनको बताओ, समझाओ। डॉलर क्या? डॉलर जो महंगा हुआ। हाँ, ये तो पहले कितना का था? 10 रुपए में आपको चाहिए, मैं आपको ला के दूँ? चाहिए ला के दूँ? कितना चाहिए आपको? सिर्फ एक ही बात है, हमें आप जितना पूछेंगे ना, हमारे ये सब, हम भी इंसान हैं, जितना पूछेंगे उतना ही मीडिया में हमें देख रहे हैं लोग। एक मिनट, 140 सिर्फ बात मैं आपसे 2 ही करूँगा। अवाम का ख्याल करें, सीधी बात है। अगर अवाम का ख्याल नहीं करेंगे, वो हुकूमत किसी काम की नहीं है। मैं सीधी बात करना चाहूँगा, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगा।
हुकूमत ने 3 साल कैसे गुजारे, क्योंकि हुकूमत के साथ साथ अवाम ने भी 3 साल उनके साथ गुजारा किया है, क्या कोई वादा, कोई वफा हुआ है या नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया जिससे अवाम को रिलीफ मिला या नहीं मिला? मैं लोगों से बात कर रही हूँ और लोगों के जज्बात काबिल दीद है, आपके सामने हैं, लेकिन ये 3 साल अवाम के हक में है कि नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी की ज़िंदगी में इन 3 सालों ने कितनी तब्दीली दिखाई है, ये हम जान रहे हैं। 3 सालों में क्या बेहतरी आई, क्या अच्छा क्या? तो कुछ पहले तो हालात आपको पता है सबके साथ ही थे, अब कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह, मज़ीद बेहतर होंगे। 3 सालों में बेहतरी क्या आई है? बेहतरी क्या आई है आपको पता है, हुकूमत सेट हो रही है, वो हुकूमत के बस इमरान खान का यही डायलॉग है कि हम बड़ा हुकूमत को सेट कर रहे हैं, पिछली पुरानी हुकूमत सब कुछ लूट के खा गई है। 3 साल हो गए हुकूमत को गए हुए, तो लेकिन अभी भी वही बातें हैं, हुकूमत अब थोड़ी चेंजिंग तो होगी, अब टाइम 3 साल में बेहतर क्या? देख लेते हैं, इसी साल को देख लें, ये साल क्या करते हैं इमरान खान साहब। 3 सालों में बेहतरी क्या आई? बेहतरी तो कुछ नहीं अभी तक आई। इमरान खान का डायलॉग आया, इमरान खान साहब का यही डायलॉग आया कि घबराना नहीं। घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, पसीना नहीं देख रही है, देखे घबराहट तो इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी घबराने 2 साल पड़े हैं। 2 साल और देख लें, चांस 5 साल पूरे करवाने इनके, अगर 5 साल पूरे करके इमरान खान साहब अगर कुछ करके 2 सालों में, फिर तो शहनशाही है, ना हुई तो फिर तो मैं कहता हूँ ये जो जूतियों पॉलिश नहीं करते पठान, पॉलिश ही करेंगे फिर। मुझे ये बताएं, कोरोना की वजह से कारोबार मुतासर हुए हैं, ये सबको पता है, अब काम शाम बेहतर हो पूरी रहे दुनिया में हुए हैं। हाँ, इसके अलावा आम आदमी के लिए कोई, आम आदमी के लिए सवाल सुन लें, आम आदमी के लिए कोई रिलीफ पैकेज तो दिया होगा ना? पैकेज क्या मिल फायदा तो हुआ होगा, 12-12 हज़ार रुपए कुछ नहीं है, बिजली के बिलों में कमी। 12,000 में क्या घर के किराए दे जाते हैं, जो किराएदार है ना किराया दे सकता है ना गरीब को मकान। बिजली के बिलों में कमी आई होगी, बढ़ गया, कमी कुछ नहीं हुई, पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया। पेट्रोल का रेट कहाँ पे था, अब 100 तो मेरा हाल 18-19 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल, आप खुद देखिए। अवाम के ये 3 साल क्या हुकूमत को समझ में आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि अवाम ने भी तो गुजारे हैं और हुकूमत की आवाज़ ज़बान खल की टीम तो मुसलसल कोशिश करती है कि अवाम तक पहुँचाए, और अवाम की आवाज़ मुसलसल कोशिश करती है कि हुकूमत तक पहुँचाए। ज़ाहिर आप लोगों में एक कम्युनिकेशन का सिस्टम हम लोगों ने जारी रखा हुआ है, आपको ये 3 साल कैसे लग रहे हैं? बहुत बुरे, स्ट्रेट फारवर्ड। सबसे जो अवाम को इशू होता है वो महंगाई है, टू मच। अद्वियात 13वीं मरतबा आज मैं अखबार में पा रहा था भरी, आटा है, चीनी है, घी है, ये रूटीन की चीज़ें। वो चोर है, वो ये कह रहा, वो चाह रहा है, नथिंग वे आवाम आदमी का ये कोई नहीं है। उसे अपनी जो रूटीन की चीज़ें हैं ना, खाने पीने की वाली, वो कंट्रोल में चाहिए, वो नहीं है कंट्रोल। चले 1 मिनट के लिए हम महंगाई को साइड पे रखते हैं, कोई अच्छा काम? हाँ, जो वो बार-बार वजीर चेंज करते हैं, मिनिस्टर चेंज करते हैं, तो मिनिस्टर चेंज करते कारकर्दगी नहीं दिखाते ना, इसलिए चेंज करते हैं। तो उनको चेंज ना करे, बदलें उनको टोटल। ये हाँ जी, ये वजारत ली, उसको दे दी, उसको दोबारा ले, उसको दे दी, ये हाल नहीं है। बंदे को ही बदलें, छोड़ दें, नया बंदा लेके आए, और जो जो ज़्यादा आवाम से यानी कि मुंतखब हुए हैं उनको लेके आए, वहाँ से ना ठाएँ, वहाँ से ना ठाएँ, वो जवाब दे नहीं। इसका निज़ाम बेहतर हुआ है? नहीं, रूटीन ही है। सेहत का सुन रहे हैं, कुछ सेहत कार्ड है मगर वास्ता नहीं पड़ा, नजर नहीं आया, नजर नहीं आया। अच्छा, किसानों का हाल को बेहतर हुआ होगा? आई डोंट नो, हम शायद नहीं जानते हैं। हमें नहीं हाँ नहीं पता। लेकिन तालीम, बच्चे तो स्कूल जाते होंगे? बच्चे स्कूल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ाम बेहतर हुआ है? वो वैसे ही चल रहा है, कोरोना ने मार दिया, अब हुकूमत की वहाँ कारकर्दगी है या नहीं है, वो इनका चल रहा है। ये वैसे निज़ाम है कि हुकूमतों का अमल दखल कम होता है। हाँ, अलबत्ता जो चीज़ है वो सुना है कि कोई निसाब एक जैसा लेके आ रहे हैं 6 से 8 तक। हाँ, वो अभी तक नाफज हुआ है ना? हाँ, अभी बात हुई है, अभी तक नाफज नहीं हुआ। आप इस हक में हैं? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। इसके अलावा सड़कें बनी होंगी? सड़कें कुछ नहीं बनी, कुछ नहीं बना। पुल बने होंगे? कुछ नहीं बन रहा। पानी का निज़ाम बेहतर हुआ होगा? कुछ नहीं, कुछ करप्शन रुकी होगी? कुछ नहीं। आप रिपोर्टें देख लें सारी, कोई काम अच्छा नजर नहीं आ रहा? नहीं नज़र आ रहा। अगर कोई किया भी है, लंगर खाने, मुसाफिर खाने? लंगर खाने, मुसाफिर खाने एक बहुत बड़ा इक़दाम है, बहुत अच्छा कदम है, मगर ये नहीं है कि भूखों को उठाकर उधर बिठा दिया जाए, उनको वहाँ निकाला जाए, बिठा के वहाँ से निकाला जाए, मुस्तकिल उनको उधर ना किया जाए। आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं हैं, आप हक में हैं कि गरीब को रोज़गार मिले? रोज़गार मिले,
अगर वो लंगर खाने तक आया है तो उसको लेके वापस बाहर निकाल ले, रोजगार दे उसे। ठीक है, आपको नौकरियां समझ आई हैं? कोई करोड़ मिली हो? नौकरी तो कोई भी नहीं मिली, अभी कहाँ भी मिली घर मिला होगा? घर तो किसी को नहीं, अपना बना लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने अपने ही है, कौन किसी को देता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपको 1 करोड़ नौकरियां या 50 लाख घर में से कोई मिला है? नहीं। पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल? सेहत कार्ड नहीं। कर्ज मिला होगा? नहीं। 12,000 रुपए मिले होंगे? नहीं। बिजली का बिल कम आया होगा? नहीं। 3 साल कैसे रहे फिर आपके हुकूमत के साथ? आवाज आ रही रहे। आवाज आ रहे हैं? काम तो फारग है, वेले फिर रहे। तो क्या समझ आ रही है आपको? 2 साल आगे वाले कैसे होंगे? परेशान ही नजर आ रहे हैं। हुकूमत तो मुतमईन दिखाई दे रही है। वो तो होनी है, उन्होंने पता नहीं कितना नाल फिर के गुजारे। आम आदमी बड़ी अहमियत का हामिल होता है क्योंकि ये सियासतदानों को सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं और अपने पसंदीदा शख्सियत को हुकूमत बनाने का चांस भी देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका दायमी जो स्लोगन है वो है इंसाफ का, हर चीज़ में इंसाफ। इंसाफ किसी मजलूम को सहारा देने में, इंसाफ किसी को रोटी पहुंचाने में, इंसाफ सेहत के शोबे में, इंसाफ कारकर्दगी में, इंसाफ पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में, इंसाफ पाकिस्तान की बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, इंसाफ हर शय में, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद सवाल वहीं पर है, क्या वाकई आम आदमी को इन 3 सालों में कोई इंसाफ मिला है या फिर नहीं? तब्दीली, जिसका दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल करती आ रही है, 22 साल से इमरान खान साहब के लब पर सिर्फ तब्दीली है। क्या उनके आ जाने से वाकई कोई तब्दीली आई है या फिर नहीं? आपने कहा अपने रेमिटेंस बढ़े हैं, आपके दौर में बढ़े होंगे। आपने कहा हम लोगों ने पावर सेक्टर में करप्शन कम करने की कोशिश की, मान लिया। आपने कहा गरीब के लिए हमने पैकेजेस अनाउंस किए, 12,000 रुपये अनाउंस किए। आपने कहा कि खाने पीने की अशिया में कमी लाए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आज भी मसला वही है। आप ये काम शायद आपको मालूम हो लेकिन इन आम लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंची हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आने वाले 2 साल इससे बेहतर गुजरे ताकि इन 3 सालों का मदावा हो सके। लेकिन अच्छे काम भी हुए हैं, दरख्त लगे हैं, शहद की बातें की गई हैं। इसके अलावा हमने यकसा निसाब उसकी बात सुनी है, हमने फिर 20,000 घरों के यूनिट देखे हैं। उसके अलावा हमने नौजवान प्रोग्राम भी देखा है। तो आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन सोचना ये है कि क्या सिर्फ ये काफ़ी है या चाहिए कुछ और। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।